अंग्रेजी शब्दावली, इंग्लिश वोकैब्युलरी सीखना आज के समय में प्रत्येक विद्यार्थी और पेशेवर के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। शब्द केवल भाषा के अंग नहीं होते, बल्कि वे विचारों को स्पष्टता, आत्मविश्वास और प्रभावशीलता के साथ व्यक्त करने का माध्यम होते हैं। इस सामग्री में हम विभिन्न रणनीतियों और तकनीकों के माध्यम से यह सीखेंगे कि अंग्रेजी शब्दों को आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है और उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। हम यह समझेंगे कि चित्रों, कहानियों, समूह बनाने, पुनरावृत्ति तकनीकों, संवादों और ऑडियो वीडियो जैसे संसाधनों का उपयोग करके शब्द सीखना कितना आसान और रोचक हो सकता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार दैनिक जीवन की वस्तुओं, स्कूल, घर, बाजार या यात्रा से जुड़े शब्दों को सीखकर हमारी शब्दावली स्वतः समृद्धि है। प्रत्येक बिंदु को उदाहरणों और अभ्यास पद्धति के साथ प्रस्तुत किया गया है ताकि विद्यार्थी केवल पढ़े ही नहीं बल्कि उनका प्रयोग भी कर सकें। इस प्रकार यह सामग्री न केवल शब्द याद रखने की तरकीबें सिखाती है, बल्कि उन्हें बोलने और लिखने की क्षमता परिवर्तित करने की दिशा में भी मार्गदर्शन करती है। चित्र और कल्पना, विजुअल इमेजिनेशन। किसी भी नए अंग्रेजी शब्द को याद रखने के लिए उसका चित्र या दृश्य कल्पना करना सबसे असरदार तकनीक है। हमारा दिमाग अक्षरों की तुलना में चित्रों को अधिक तेज और लंबे समय तक याद रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एप्पल सेब सीख रहे हैं तो अपने मन में लाल और चमकदार सेब की तस्वीर बनाएं। यही नहीं, उस सेब को हाथ में पकड़ने या खाने की कल्पना करें। इससे शब्द और उसका अर्थ दोनों स्थायी रूप से याद हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप ट्री पेड़ सीख रहे हैं तो अपने बचपन का कोई पेड़ याद करें जिसके नीचे आप खेलते थे। जब भी आप पेड़ देखेंगे, ट्री स्वतः याद आ जाएगा। यह तकनीक विजुअल एसोसिएशन कहलाती है। इसका उपयोग करके आप रोजाना 10-15 शब्द आसानी से लंबे समय तक याद कर सकते हैं। चित्रों और मानसिक कल्पना से सीखा शब्द किताब से रटे हुए शब्द की तुलना में अधिक समय तक स्मृति में रहता है। वाक्यों में प्रयोग, यूज इन सेंटेंसेस। नए शब्दों को अकेले याद करना अक्सर अस्थायी होता है। बेहतर तरीका है कि उन्हें तुरंत वाक्यों में प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि आपने बुक किताब सीखा है तो वाक्य बनाइए, दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है। यदि आपने चेयर कुर्सी सीखा है तो वाक्य बनाइए, द चेयर इज ब्राउन। कुर्सी भूरी है। इससे आपका दिमाग उस शब्द को संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है। संदर्भ में सीखे शब्द न केवल आसानी से याद रहते हैं बल्कि बोलचाल और लेखन में स्वतः उपयोग होने लगते हैं। कई बार हम शब्द जानते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए हर नया शब्द सीखते ही उसके कम से कम 2-3 वाक्य बनाएं। धीरे धीरे यह आदत आपको अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने में मदद करेगी। हिंदी से जोड़ना, एसोसिएशन विथ हिंदी। हमारी मातृभाषा हिंदी स्मृति का मजबूत आधार है। नए अंग्रेजी शब्दों को हिंदी अनुभवों से जोड़ना सीखने का सबसे आसान तरीका है। उदाहरण, चेयर कुर्सी। जब भी आप कुर्सी बैठेंगे, चेयर शब्द स्वतः दिमाग में आएगा। इसी तरह वाटर, पानी को जोड़िए उस स्थिति से जब आपको प्यास लगी थी और आपने पानी मांगा था। अब अंग्रेजी में कहें, गिव मी वाटर प्लीज। इस तरीके को एसोसिएशन मेथड कहा जाता है। यह दिमाग को नया शब्द पुराने अनुभव या याद से जोड़ने में मदद करता है। इस विधि से कठिन शब्द भी याद रह जाते हैं। शुरुआती विद्यार्थियों के लिए यह तकनीक बेहद उपयोगी है क्योंकि इससे अंग्रेजी शब्द हिंदी से जुड़े रहते हैं और स्मृति में पक्के हो जाते हैं। फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स शब्द सीखने का एक व्यावहारिक और मजेदार तरीका है। किसी कार्ड या छोटे कागज पर सामने की तरफ अंग्रेजी शब्द लिखें और पीछे की तरफ उसका हिंदी अर्थ।
जैसे सामने विंडो, पीछे खिड़की। इन कार्ड्स को दिन में कई बार देखें और खुद को टेस्ट करें। आप मोबाइल ऐप जैसे क्विजलेट या अनकी का उपयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण सामने डॉग और पीछे कुत्ता। वाक्य द डॉग इज रनिंग फ्लैश कार्ड्स से शब्दों को बार बार दोहराने का अवसर मिलता है। यह तकनीक विशेष रूप से यात्रा करते समय या खाली समय में उपयोगी है। फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स फ्लैश कार्ड्स शब्द सीखने का एक व्यावहारिक और मजेदार तरीका है। किसी कार्ड या छोटे कागज पर सामने की तरफ अंग्रेजी शब्द लिखें और पीछे की तरफ उसका हिंदी अर्थ। जैसे सामने विंडो, पीछे खिड़की। इन कार्ड्स को दिन में कई बार देखें और खुद को टेस्ट करें। आप मोबाइल ऐप जैसे क्विजलेट या अनकी का उपयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण सामने डॉग और पीछे कुत्ता। वाक्य द डॉग इज रनिंग फ्लैश कार्ड्स से शब्दों को बार बार दोहराने का अवसर मिलता है। यह तकनीक विशेष रूप से यात्रा करते समय या खाली समय में उपयोगी है। शब्द परिवार वर्ड फैमिलीज। एक ही मूल रूट से बने शब्दों को एक साथ सीखना अधिक उपयोगी होता है। उदाहरण क्रिएट से क्रिएशन, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी जैसे शब्द बनते हैं। यदि आप इन शब्दों को समूह में सीखेंगे तो एक साथ कई शब्द आपकी स्मृति में बस जाएंगे। उदाहरण हैप्पी खुश, हैप्पीनेस खुशी, हैप्पीली खुशी से वाक्य शी इज हैप्पी, वह खुश है। हर हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट, उसकी खुशी महत्वपूर्ण है। द चाइल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, बच्चा खुशी से मुस्कुराया। इस तरीके से आप हर नए मूल शब्द से 4-5 शब्द सीख सकते हैं। कहानी विधि स्टोरी मेथड। कहानियां हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। यदि आप शब्दों को जोड़कर एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं तो वे कभी नहीं भूलते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको डॉग, कुत्ता, पार्क, उद्यान, बॉल ये 3 शब्द सीखने हैं। आप एक वाक्य बनाएं द डॉग प्लेज विद अ बॉल इन द पार्क। कुत्ता पार्क में गेंद से खेलता है। इस तरह एक ही कहानी में 3 शब्द सीख लिए। अगर आप 10 नए शब्द याद करना चाहते हैं तो उन्हें जोड़ एक रोचक कहानी बना लें। जैसे अ बॉय टेक्स अ बुक एंड सिट्स अंडर अ ट्री नियर हिज हाउस। एक लड़का किताब लेकर अपने घर के पास पेड़ के नीचे बैठता है। कहानी बनाने से शब्दों में जीवन आ जाता है और दिमाग उन्हें चित्र की तरह सहेज लेता है। गाना और कविता सॉन्ग्स राइम्स। गानों और कविताओं में शब्दों की धुन होती है जिससे वे आसानी से याद हो जाते हैं। अंग्रेजी गाने या बच्चों की कविताएं सुनना और गुनगुनाना एक बेहतरीन अभ्यास है। उदाहरण के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कविता ने बच्चों को स्टार तारा और स्काई आसमान जैसे शब्द याद करा दिए। आप नए शब्दों के लिए खुद छोटी कविताएं भी बना सकते हैं। जैसे कैट इज फैट सिटिंग ऑन अ मैट। बिल्ली मोटी है और चटाई पर बैठी है। इस तरह ध्वनि और तुकबंदी से शब्द स्मृति में बैठ जाते हैं। गाने और कविताएं सीखने को मजेदार बना देते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। बोलकर सीखना स्पीकिंग प्रैक्टिस। किसी भी शब्द को सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि बोलने से याद करना आसान होता है। जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह, कान और दिमाग तीनों मिलकर शब्द को पक्का करते हैं। उदाहरण आपने टेबल मेज सीखा। अब जोर से कहें दिस इज अ टेबल। यह एक मेज है। परिवार या दोस्तों से अंग्रेजी में छोटे छोटे वाक्य बोलने का अभ्यास करें। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। याद रखें जितना ज्यादा बोलेंगे उतना तेजी से शब्द याद होंगे। सुनकर सीखना लिसनिंग प्रैक्टिस।
सुनना भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। आप अंग्रेजी समाचार, गाने, पॉडकास्ट या फिल्में सुन सकते हैं। जब आप बार बार वही शब्द सुनते हैं तो वे आपके दिमाग में पक्के हो जाते हैं। उदाहरण, यदि आप रेन, बारिश शब्द सुनते हैं और फिल्म में बारिश का दृश्य देखते हैं तो वह शब्द स्थायी रूप से याद रह जाएगा। शुरुआत में सरल बच्चों की कहानियां या कार्टून देखना अच्छा विकल्प है। इससे उच्चारण, प्रोनंसिएशन भी सही होता है और शब्दावली, वोकैब्युलरी भी मजबूत होती है। पढ़ाई से सीखना, रीडिंग हैबिट। नियमित पढ़ाई, चाहे वह किताबें हों, अखबार हो या इंटरनेट लेख, शब्द सीखने का सबसे अच्छा साधन है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको नए शब्द स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। उदाहरण, यदि आप अखबार में पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी, सरकार ने नई नीति की घोषणा की, तो यहाँ पॉलिसी नीति नया शब्द हो सकता है। पढ़ाई करते समय कठिन शब्दों को नोटबुक में लिखें और उनका अर्थ खोजें। रोज 1-2 पेज अंग्रेजी पढ़ने से महीने भर में सैकड़ों नए शब्द मिलेंगे। क्विज और गेम्स क्विजेस सीखने का सबसे मजेदार तरीका खेल है। वर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड, स्पेलिंग बी और मोबाइल ऐप्स जैसे डुओलिंगो का इस्तेमाल करें। उदाहरण, क्रॉसवर्ड पजल में अगर पूछा जाए अ 3 letters वर्ड फॉर एन एनिमल दैट सेज म्याऊ, उत्तर होगा कैट। खेल और प्रतियोगिता से दिमाग सक्रिय रहता है और शब्द लंबे समय तक याद रहते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यह तकनीक उपयोगी है। समान ध्वनि वाले शब्द, फोनेटिक्स साउंड्स। कुछ शब्दों का उच्चारण एक जैसा होता है या वे मिलते जुलते लगते हैं। इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। एक साथ सीखना आसान होता है। उदाहरण, सी देखना, सी समुद्र। अगर आप फ्लावर, फूल और फ्लावर, आटा को एक साथ सीखेंगे तो वे जल्दी याद होंगे। ध्वनि के आधार पर शब्दों को समूह में सीखने से स्मृति मजबूत होती है और उच्चारण भी सुधरता है। चित्र बनाना, ड्राइंग मेथड। किसी शब्द का अर्थ अपनी कॉपी में चित्र बनाकर याद करें। उदाहरण, आपने सन सूरज सीखा, तो सूरज का चित्र बनाइए और नीचे शब्द लिखें। यह तरीका बच्चों के लिए बेहद असरदार है, लेकिन बड़ों के लिए भी उपयोगी है। चित्र देखकर तुरंत शब्द याद आ जाता है। रोजमर्रा की चीजों पर लेबल लगाना, लेबल मेथड। घर की वस्तुओं पर अंग्रेजी नाम के स्टिकर लगाएं। जैसे दरवाजे पर डोर, खिड़की पर विंडो, आईने पर मिरर। जब भी आप इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे, आपके सामने अंग्रेजी शब्द आएगा और स्मृति में बैठ जाएगा। यह एक तरह का 24 घंटे अभ्यास है, क्योंकि आपके आसपास हर जगह अंग्रेजी शब्द दिखेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग। आज के समय में मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट से शब्द सीखना बेहद आसान हो गया है। डिक्शनरी ऐप्स जैसे मरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड या गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करें। यूट्यूब पर वर्ड ऑफ द डे चैनल देखें, जहां रोज नए शब्द सिखाए जाते हैं। उदाहरण, आपने वहां से ग्रेटफुल आभारी सीखा और उसे बोलचाल में इस्तेमाल किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूं। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग आपकी शब्दावली को तेजी से बढ़ा सकता है। समूह में अभ्यास, ग्रुप लर्निंग। दोस्तों या सहपाठियों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करना शब्द सीखने का मजेदार और आसान तरीका है। यदि आप अकेले अभ्यास करेंगे तो ऊब सकते हैं, लेकिन समूह में हर कोई नया शब्द लाता है और साझा करता है। उदाहरण, एक दोस्त कहे टुडेज वर्ड इज जर्नी, यात्रा। दूसरा दोस्त कहे द जर्नी वॉज लॉन्ग। इस तरह चर्चा में शब्द बार बार दोहराए जाते हैं और पक्के हो जाते हैं। यादगार वाक्य, नेमोनिक्स। कठिन शब्दों को आसान वाक्यों या ट्रिक्स से याद किया जा सकता है।
इस पद्धति को नेमोनिक्स कहते हैं। उदाहरण आर्जुअस कठिन। इसे याद रखने के लिए कहें हार्ड टू डू इज आर्जुअस। इसी तरह रिदम शब्द को याद रखने के लिए कहें रिदम हेल्प्स योर टू हिप्स मूव। नेमोनिक्स शब्दों को मजेदार और यादगार बना देते हैं। शब्द का अभिनय एक्टिंग मेथड। शब्द को शरीर की क्रिया से जोड़कर सीखना बहुत प्रभावी तरीका है। उदाहरण रन दौड़ना। जब आप इस शब्द को बोलें तो वास्तव में दौड़ने का अभिनय करें। इसी तरह स्लीप सोना बोलते हुए सोने जैसा अभिनय करें। यह तरीका बच्चों और दृश्यात्मक सीखने वालों विजुअल लर्नर्स के लिए बेहतरीन है। आत्मपरीक्षण सेल्फ टेस्टिंग। शब्द सीखने के बाद खुद को टेस्ट करना जरूरी है। उदाहरण 20 नए शब्दों की सूची बनाएं और फिर बिना देखे उनका अर्थ लिखने की कोशिश करें। आप परिवार या दोस्तों से भी कह सकते हैं कि वे आपसे सवाल पूछें, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो, और आप उत्तर दें खिड़की। टेस्टिंग से आपको पता चलता है कि कौन से शब्द अच्छे से याद हुए और किन्हें दोहराने की आवश्यकता है। छोटे छोटे लक्ष्य स्मॉल गोल्स। कभी भी एक ही दिन में बहुत सारे शब्द रटने की कोशिश न करें। इसकी बजाय छोटे लक्ष्य तय करें। उदाहरण रोजाना सिर्फ 10 नए शब्द सीखें। अगर आप नियमित रूप से 10 शब्द प्रतिदिन सीखते हैं तो एक महीने में 300 और एक साल में 3600 शब्द आपकी शब्दावली में शामिल हो जाएंगे। छोटे लक्ष्य लंबे समय तक टिके रहते हैं और धीरे धीरे बड़े परिणाम देते हैं। मिश्रण विधि कॉम्बिनेशन मेथड। सिर्फ एक तकनीक से शब्द सीखना पर्याप्त नहीं होता, इसलिए विभिन्न तरीकों को मिलाकर प्रयोग करना सबसे बेहतर होता है। उदाहरण एक नया शब्द सीखते समय पहले उसका चित्र देखें विजुअल, फिर वाक्य बनाएं सेंटेंस, फिर उसे हिंदी से जोड़ें एसोसिएशन, और अंत में फ्लैश कार्ड से टेस्ट करें। इस मिश्रण विधि से शब्द कई कोनों से दिमाग में दर्ज होता है और भूलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल जीवन विज्ञान लाइफ साइंसेस के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।